डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माइंड क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करें, इसको हम प्रोसीजर से, मेथड से हम लोग सीखे कि कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करें। लेकिन डियर स्टूडेंट, उन्हीं क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज का सेशन उस पे होने वाला है। आज की क्लास इस पे होने वाली है कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में क्विकली कैसे सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑप्शनल बेस भी होते हैं, तो वहां पर हमको ऑप्शन ही टिक करना होता है। तो जब ऑप्शन टिक करना है तो हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर आपको रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में जल्दी सॉल्व करना है तो आप ऐसे मेथड का यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि स्लाइड पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज पी बाई क्यू फॉर्म। जैसे कि 0.3 बार को हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। पी बाई क्यू का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास 0.3 बार है, तो 0.3 बार में पॉइंट और बार को रिमूव करके बाकी जो है उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसे 0.3 बार में को लिखेंगे हम लोग 0.3, डेसिमल और बार को रिमूव कर देंगे, फिर माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट। अब क्या माइनस करेंगे, अब हम उस डिजिट को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। स्टूडेंट गौर करिएगा, जिस उस डिजिट को हम माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता। जैसे हम देख पा रहे हैं जीरो, जीरो के ऊपर बार नहीं लगा है, तो यही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वैसे जीरो को माइनस करने में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, लेकिन अगर जीरो के अलावा और डिजिट होती तब तो इफेक्ट पड़ता। तो हमको मेथड तो जैसे हम लगा रहे हैं हर क्वेश्चन पर ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि हम माइनस क्या करेंगे, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जीरो के ऊपर बार नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। अब बाई लगा के हम 9 लगाएंगे, ओनली 9। अब कितने 9 लगाएंगे डियर स्टूडेंट, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा। जैसे हम देख सकते हैं 3 के ऊपर ही बार है, मतलब ओनली 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम सिर्फ एक 9 लगा देंगे और यही आपका सोल्यूशन है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। 0.3 मीन्स 3 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा और बाई 9 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3। मीन्स 0.3 बार को आप लिख सकते हैं 1/3। ये डियर स्टूडेंट, आप क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए विदाउट एनी मेथड। तो अगर आपको क्विकली सॉल्व करना है तो ऐसे मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन को और हम सॉल्व करेंगे ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, कैसे हम क्या सब्सट्रैक्ट करना है, क्या कैसे आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है कैसे। तो हम डियर स्टूडेंट और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए, ट्रिक और भी आपको समझ पाए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देते हैं ऊपर करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका ये, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आ जाएगा 0.9 बार डियर स्टूडेंट, 0.9 बार। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, वैसे जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को किए, पहले हम क्या करेंगे, 0.9 बार में पॉइंट और बार को रिमूव कर देंगे। मीन 0.9 बार को लिखेंगे 09, माइनस क्या करेंगे, उस डिजिट को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। मीन जीरो के ऊपर बार नहीं है तो जीरो को क्या कर देंगे, माइनस, फिर बाई लगा देंगे और 9 लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, अपान में 9 लगाते हैं। अब कितने 9 लगेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा। तो 9 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 लग जाएगा। यही है सोल्यूशन। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 09 माइनस 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा और अपान में 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो डियर स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/1 और 1/1 को लिख सकते हैं 1। मीन 0.9 कैन बी रिटन एज 1 एज पी बाई क्यू फॉर्म। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे। और भी क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थर्ड नंबर। तो डियर स्टूडेंट आपका थर्ड नंबर ये है,
0.53 बार, ये रहा आपका। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे जैसे हम लोग करते आए, पॉइंट और 53 मीन्स डेसिमल और बार को हटा के जो बचा उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो 0.53 बार को लिखेंगे 0.053, डेसिमल और बार को हटा देंगे, फिर माइनस लगाएंगे। अब क्या माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, जीरो के ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस कर देंगे, जीरो बाई लगाएंगे। कितने 9 लगाएंगे डियर स्टूडेंट अब की बार हम 2 9 लगाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, 5 और 3 के ऊपर, तो 2 9 लगा देंगे। अब यही है आपका आंसर, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट 053 मीन्स 53 है, 53 में 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 53। अब 53 में से 53 अपान 99 लिख देंगे। क्या ये कैंसिल आउट होगा, सिंप्लीफाई होगा? तो ये नंबर या तो 9 से सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 99 है, या तो 9 से सिंप्लीफाई हो सकता है, या 11 से, या 3 से। तो हम 53 क्योंकि ना तो 3 से डिवाइड होता है, ना तो 9 से, ना तो 11 से, इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा 53 अपान 9, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट 0.53 बार को हम फाइनली लिख सकते हैं p बाई 3 53 अपान 99 एज p बाई क्यू फॉर्म। वेरी सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो पहले हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2.93 बार। क्वेश्चन नंबर 4 2.93 बार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही जैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट मींस डेसिमल और बार को हटा के जो है उसको लिख देंगे। तो डेसिमल और बार को हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 293। डेसिमल नहीं लिखेंगे ना तो बार लगाएंगे ऊपर। अब माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने क्या बताया था, माइनस क्या करेंगे, जिस डिजिट के ऊपर बार ना हो। तो यहां देख पा रहे हैं 2 के ऊपर बार नहीं है डियर स्टूडेंट, तो इसी को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब बाई 9 लिखेंगे, अपान में क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट 9। अब कितने 9 लगेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा। जैसे हम देख पा रहे हैं 93 के ऊपर बार है, मींस 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 लगा देंगे, 99। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 293 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 291 आ जाएगा बाई 99। अब डियर स्टूडेंट ये 3 से कैंसिल आउट होगा। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 की डिविजिबिलिटी, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। मींस अगर कोई नंबर 3 उसका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 9 11 11 प्लस 1 12, डिजिट सम 12 आ रहा है और 12 3 से डिवाइड हो रहा है। और जब डिजिट सम 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो हम 293 को 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैसे कैंसिल करेंगे डियर स्टूडेंट, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 29 में पहले 3 9 जा 27, फिर 2 बचा 21 बनेगा, फिर 3 7 जा 21, 3 से 99 भी कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9। मींस फाइनल हमारा आंसर आएगा 97 अपान 33। दैट इज योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट 2.93 को हम लिख सकते हैं 97 अपान 33 एज पी बाई क्यू फॉर्म। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे। अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, जैसे जैसे और क्वेश्चन हम करते जाएंगे। थोड़ा सा एक आध टाइप का और क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट, तो वो कौन से क्वेश्चन है वो भी आगे है, आप हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे अगर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे जो 8-10 क्वेश्चन है तो आपको पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम शॉर्ट में या क्विकली कैसे हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, ये स्लाइड पे 0.235 बार। अब इसको हम कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आप तो मेथड समझ पाए होंगे कि कैसे हमको करना है। तो चलिए इसको भी हम बताते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, डेसिमल और बार को हटा के बाकी नंबर्स वैसे लिख देंगे। मींस 0.235 बार को लिखेंगे 0235, डेसिमल और बार हटा देंगे। अगर यहाँ चाहे तो जीरो भी हटा सकते हैं, 235 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो एकदम नंबर से पहले लेने कोई फर्क नहीं, उसका कोई जो है मतलब नहीं होता। तो अब इसमें से क्या करना है डियर स्टूडेंट, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जिस डिजिट के ऊपर बार ना हो। तो यहां देख पा रहे हैं जीरो के ऊपर बार नहीं है, तो जीरो को माइनस कर देंगे, फिर बाई लगाएंगे और 9 लिखेंगे। कितने 9, जितने डिजिट के ऊपर बार हो। तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 लग जाएंगे, 3 9 आ जाएगा 999 आ जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट 235 में से अगर जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 235 आएगा बाई 999। क्या ये सिंप्लीफाई होगा डियर स्टूडेंट? तो डिजिट सम करके देख लेते हैं, 5 3 8 8 2 10। तो 10 डियर स्टूडेंट 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो 9 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एज इट इज रहेगा, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो 0.235 बार को हम लिख सकते हैं 235 अपॉन 999 एज पी बाई क्यू फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इस क्वेश्चन को क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक दो लाइन में हम इसका आंसर जो है ला पा रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ये डियर स्टूडेंट 0.3178 बार। अब इसमें आपको थोड़ा सा और नया कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आप सीख गए तो डियर स्टूडेंट अब सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे हर टाइप का। तो डियर स्टूडेंट इसको हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कि 0.3178 बार, 178 पे क्या है, बार है। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो डियर स्टूडेंट इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डेसिमल और बार को हटा के जो नंबर है वैसे के वैसे लिखेंगे। तो इसको हम लिख पाएंगे 03178। अब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, अब डियर स्टूडेंट जिस डिजिट के ऊपर बार ना हो उसको माइनस करेंगे। जैसे देख सकते हैं 0 के ऊपर भी बार नहीं है और 3 के ऊपर भी बार नहीं है, तो हम यहां 03 को माइनस करेंगे। 03 का मतलब ओनली 3 भी कह सकते हो। तो 03 को क्या कर दिए, माइनस। किसको माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, जिसके ऊपर बार ना हो। तो 03 के ऊपर बार नहीं है, इसको माइनस कर देंगे। अब बाई लगा के 9 लिखेंगे। अब बात आती कितने 9 आएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा। तो 178 के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर 3 9 आ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट एक चीज और यहां जानना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उतने जीरो लगेंगे 9 के बाद। फिर से एक बार मैं अपनी बात को दोहराता हूं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उतने जीरो लगाएंगे 9 के बाद। डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उतने जीरो लगाएंगे। तो देख सकते हैं डेसिमल के बाद 3 आया है, इसी के ऊपर बार नहीं है, तो उतने जीरो लगाएंगे। मतलब एक डिजिट के ऊपर, एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो एक जीरो लगा देंगे। तो ये आपका हो गया, यही सोल्यूशन है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3178 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3175। 78 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 75 आ जाएगा। 3175 बाई 9990। अब डियर स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई किससे होगा, सबसे पहले ये 5 से सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि लास्ट में दोनों नंबर में लास्ट में 0 या 5 है। अगर लास्ट में 0 5 है तो 5 से सिंप्लीफाई होता है। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे,
5 6 जा 30, 1 बचा 17 बन गया, 5 3 जा 15, फिर 2 बचा 25, फिर 5 5 जा 25। इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये आपका आ जाएगा 5 1 जा 5, 9 था 5 हुआ, 4 बचा 49, 5 9 जा 45, फिर 4 बचा 49, फिर आ गया आपका 49, तो 5 9 जा 45, और फिर उसके बाद 4 और 0 40, तो 5 8 जा 40 डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा। तो और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको चेक कर ले, क्या 3 से भी सिंप्लीफाई होगा, तो डिजिट सम करके देख लेते हैं। 6 3 8 6 3 9 9 5 14, डिजिट सम 14 आ रहा है, मींस 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 14 3 से नहीं कटता। तो इसका फाइनल आंसर आपका आएगा डियर स्टूडेंट 635 अपान 1998। तो 0.3178 बार को हम लिख सकते हैं 635 अपान 1998। दिस इज योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ पाए हो क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझ पाए होंगे तो अब आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई मेथड नहीं है, अब जो है यही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लेते हैं डियर स्टूडेंट, इसको पहले स्लाइड से ऊपर कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 ये 0.0032 बार, इसको हम लोग कैसे क्विकली सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वही करना है आपको, पहले एज इट इज डेसिमल और बार को हटा के सब चीजें वैसे लिख लेना है। तो डेसिमल और बार को हटाओगे तो क्या बचेगा 00032। वैसे नंबर के पहले इसको आप 32 मतलब 32 भी लिख सकते हो, 32 भी, क्योंकि पहले जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें से माइनस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट क्या माइनस करते हैं आप बताइए, जैसे कि हम लोग क्या डिस्कस किए थे, क्या माइनस करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं इन तीनों जीरो के ऊपर बार नहीं है, तो तीनों जीरो से माइनस करेंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 जीरो मतलब जीरो को घटाएंगे तो फिर अब क्या लिखेंगे, बाई। बाई में 9 लगाएंगे डियर स्टूडेंट। अब कितने 9 आएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा। तो 3 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 2 डिजिट के ऊपर 2 9। अब डियर स्टूडेंट, अब ये देखेंगे जीरो लगेगा 9 के बाद, 9 के बाद जीरो भी लगता है, लेकिन कब, जब देखेंगे डेसिमल के बाद ऐसे डिजिट हैं जिसके ऊपर बार ना हो। तो हम देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 जीरो और लगाना पड़ेगा आपको। ये आपका ट्रिक है और इससे आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको हम जो है सबस्ट्रैक्ट कर लें, तो ये 0032 को हम 32 ही कहेंगे। 32 में से जीरो सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 ही आएगा, और 32 बाई 9900 ये आ जाएगा। अब ये डियर स्टूडेंट 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 8 जा 32, यहाँ भी 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 19, 4 4 जा 16, 3 बचेगा 30, 4 7 जा 28, फिर 2 4 5 जा 20। तो फाइनल आंसर आपका आया डियर स्टूडेंट 8 अपान 2475। तो डियर स्टूडेंट, आपका 0.003 बार का फाइनल आंसर आया पी बाई क्यू के फॉर्म में 8 अपान 2475। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ पाए होंगे। और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो अगर आप इसको सीख पा रहे हैं इतने क्वेश्चन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने में। क्योंकि अगर हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में क्विकली कैसे चेंज करें, क्योंकि वहां प्रोसीजर लगाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में, तब तो बहुत लेंदी क्वेश्चन चला जाएगा। तो वहां पे हम ट्रिक के माध्यम से ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहा ये रहा 32.1235 बार। ये डियर स्टूडेंट
अब इसको हम लोग चेंज करते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। तो पहले क्या करेंगे, वही पहले हम लोग डियर स्टूडेंट डेसिमल और बार को हटा के नंबर को एज इट इज लिख देंगे 32 1 2 3 5 माइनस। अब माइनस क्या करेंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं 3212 ये इसके ऊपर पूरा बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 3212 इसको माइनस कर देंगे। अब बाई लगा के 9 लिखेंगे, कितने 9 लगाएंगे, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है 35 के ऊपर, तो 2 9 लगा देंगे। अब डियर स्टूडेंट देखेंगे डेसिमल के बाद भी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उतने जीरो लगाने पड़ेंगे। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2, इसी के ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के बाद भी ये डिजिट आ रही है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 2 जीरो लगा लेंगे। ये रहा आपका सोल्यूशन फुल। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे ओनली, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 5 में डियर स्टूडेंट 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 3, 3 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 2, फिर डियर स्टूडेंट 2 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 0, फिर आएगा 1 में 3 नहीं सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, फिर 11 बन जाएगा, कैरी लेंगे, तो 11 में 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो आपका आएगा 8, फिर यहाँ डियर स्टूडेंट 1 बचा हुआ है 2 के प्लेस में 1, और लास्ट आ गया 3, तो ये आपका आ गया पूरा सब्सट्रैक्शन। और अपान में क्या आ जाएगा 9900। क्या ये 3 या 9 से कैंसिल आउट होगा, तो डिजिट सम करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम डिजिट सम करेंगे 3 1 4 4 8 12 12 2 14 14 3 17, 17 ना तो 3 के टेबल में आता है ना तो 9 के टेबल में आता है, मीन्स ये ना तो 3 से डिवाइड होगा ना तो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हम क्या कर पाएंगे, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसको 11 से भी देख सकते हैं, तो क्या 11 से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 11 से हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं इसको, तो आपका ये फाइनल आंसर है डियर स्टूडेंट। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसको हम एक और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये तो हमने सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, अगर हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजी। ऐसे ही तो डियर स्टूडेंट इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन मतलब जानते हो जिसमें होल आ जाता है, होल नंबर। जैसे कि इसी चीज को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो अभी हम लोग सॉल्व किए वो सिंपल फ्रैक्शन था, ये आपका सिंपल फ्रैक्शन था, सिंपल फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के पहले जो डिजिट है वही हमारा होल बन जाएगा। मींस डेसिमल के पहले आपका 32 है, ये होल बन जाएगा, मींस 32 होल। अब इसके बाद जो आएगा, जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अब बचा क्या है 1 2 3 5 बार, यही बचा है। इसको हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते आए हैं। पहले वही एज इट इज नंबर लिख देंगे 1 2 3 5, बार को हटा देंगे, डेसिमल को हटा देंगे सबको, फिर माइनस करेंगे। अब देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर डेसिमल के बाद, सॉरी कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। ये स्टूडेंट ये चीज आपको गौर करना पड़ेगा, 32 को अब हम नहीं देखेंगे क्योंकि 32 होल बन चुका है। तो अब हम देख रहे हैं तो 12 ही ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे 12 को माइनस करेंगे। अब आप कह रहे होंगे 32 के ऊपर भी बार नहीं है डियर स्टूडेंट, तो 32 हम लोग पहले ही होल में बना चुके हैं, अब इसको नहीं देखेंगे हम लोग। 32 होल फ्रैक्शन बन चुका है, अब सिर्फ हम लोग इतने को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग इतने को सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग 12 सब्सट्रैक्ट कर दी, अब क्या करेंगे, अब जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे, तो 2 9 आ गए। 2 डिजिट के ऊपर बार है 3 5 के ऊपर। अब कितने जीरो लगाएंगे डियर स्टूडेंट, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो लगा देंगे। ये आपका सोल्यूशन है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे, 32 होल एज इट इज रहेगा, फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1235 में 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 12 का 12 वैसे रह जाएगा, मीन्स 1223 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा ये एज इट इज। अब क्या ये 3 या 9 से सब्सट्रैक्ट हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है तो हम कर पाएंगे। पहले डिजिट सम कर लेते हैं, 2 1 3 3 2 5 5 3 8,
8 तो वैसे कटता नहीं है, तो ये नंबर वैसे 3 या 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका फाइनल आंसर आया 32 होल 1223 अपॉन 9900, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों आंसर इक्वल ही एक दूसरे के, बस ये सिंपल में है और ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो अगर कभी कभी आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप ये मेथड यूज करिए, ये डायरेक्टली मेथड जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। बल्कि अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर इसको आपको डिवाइड करके मिक्स में ले जाना पड़ेगा, काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप दोनों मेथड जानते रहिए, मींस मिक्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे और सिंपल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो मिक्स में कुछ नहीं है, बस डेसिमल के पहले जो डिजिट है वही होल बन जाएगा। जैसे कि डेसिमल के पहले 32 था तो 32 होल बन गया, बाकी जो डिजिट बची हुई है उसको वैसे ही उस पे इंप्लीमेंट करेंगे जैसे हम लोग करते आए। अब डियर स्टूडेंट, एक और दो क्वेश्चन सॉल्व कर लें ऐसे, तो और भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा डियर स्टूडेंट, हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका 9 ये। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 0.407 बार ये है आपका। अब इसको हम लोग डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड क्या है, सिंपल मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल और बार को रिमूव करके जो बचा उसको लिखेंगे 0407 लिख देंगे। वैसे हम चाहे तो सिर्फ 407 ही लिख पा सकते हैं। माइनस करेंगे जितने डिजिट के ऊपर बार ना हो, तो 040 के ऊपर बार नहीं है, मीन्स इसको 40 भी बोल सकते हैं। फिर अपान लिखेंगे डियर स्टूडेंट, अपान में 9 लगाएंगे, कितने लाइन लगाएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार हो, 7 के ऊपर ही बार है, एक डिजिट के ऊपर एक 9 लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो और लग जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सिंपल बना डियर स्टूडेंट, सिंपल फ्रैक्शन में बनेगा। तो 407 में अगर 40 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 में 0 सब्सट्रैक्ट होगा 7, और 10 में 4 सब्सट्रैक्ट होगा 6, फिर यहाँ 3 बचा रहेगा डियर स्टूडेंट, 367 अपॉन 900। क्या ये 3 से कैंसिल आउट होगा, तो हम चेक कर पाएंगे। 6 3 9 9 7 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता, ना तो 9 के टेबल में, मीन्स ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, क्या इसको हम मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, डेसिमल के बाद जीरो ही है, तो अगर डेसिमल के बाद जीरो है तो होल फ्रैक्शन में अगर जीरो लिखेंगे तो फिर वही सिंपल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर डेसिमल के बाद अगर डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, तब तो हम उसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज मिक्स में कन्वर्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहां होल फ्रैक्शन में जीरो होल फ्रैक्शन बनेगा, होल फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो ये आप सिर्फ इसको सिंपल में ही कन्वर्ट करें, सिंपल में कन्वर्ट होगा भी, मिक्स में कन्वर्ट क्या हो पाएगा, मिक्स में नहीं हो पाएगा ये। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 10th नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं, एक बार में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये सॉल्व करना डियर स्टूडेंट पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल है, जैसे हम लोग इसको करते आए पहले भी। तो जैसे कि हम लोग 0.6 बार को हमको क्विकली सॉल्व करना है, तो पहले हम 0.6 बार को क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, 0.6, फिर माइनस करेंगे 0, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, फिर अपान क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक 9 लगाएंगे, और डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लगेगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आ गया 2/3। यह डियर स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है। अगर डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट होगी तभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे।
अब अगला इसी को सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। इसको दोनों फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में भी और सिंपल फ्रैक्शन में भी, बी वाले को। तो पहले हम सिंपल में सॉल्व करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे इसका। तो 1848 डेसिमल और बार को हटा के फिर माइनस करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार ना हो तो 18 के ऊपर, फिर माइनस सॉरी अपान, अपान में क्या लगाएंगे 9 और 9 मीन्स 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 लगाएंगे। अब ये देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक भी डिजिट नहीं है तो 0 यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट। तो 1848 में अगर 18 सबस्ट्रैक होगा तो आपका आ जाएगा 8 में 8 0, 4 में 1 3 और आपका आ जाएगा 18 और अपान 99। अब इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। तो 8 1 9, ये 3 से सिंप्लीफाई होगा। तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये आपका फाइनल आंसर आया 610 अपान 33। अब डियर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स में भी बना सकते हैं। तो मिक्स में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी चीज को डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे डेसिमल के पहले कितनी डिजिट हैं। डेसिमल पहले जो है वो होल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यहां पर डेसिमल पहले 18 है तो 18 बन जाएगा आपका होल फ्रैक्शन, 18 होल, इसको रीड करेंगे। अब वही करेंगे। अब डियर स्टूडेंट सिर्फ 48 को देखना है। अब लिखेंगे 48, 48 में से माइनस करेंगे। अब क्या माइनस करेंगे, क्योंकि 18 तो हो चुका है ना। अब 48 के बाद कितनी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक भी डिजिट नहीं है, 18 को तो देखना नहीं है। तो यहां पर क्या माइनस होगा डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं, 0 माइनस हो जाएगा। फिर अब अपान लिखेंगे, कितने 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 लगा देंगे, और डेसिमल के बाद एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, तो यहाँ पे 0 9 के बाद 0 नहीं लगेगा। यही आपका सोल्यूशन है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 18 होल 48 अपान 99। अगर चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते 3 से 48 अपान 99 को। तो आपका आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 16 16, 3 जा 48 और 33 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आया डियर स्टूडेंट 18 होल 16 अपान 33। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है इसका, और ये इसी चीज का मिक्स फ्रैक्शन है। तो आप डियर स्टूडेंट सिंपली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी का सी वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे। आप ये सी वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके इसको आप आंसर में कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे क्या चीजें आपको समझ पाए हैं आपकी नहीं। तो यही था क्वेश्चन, जिसको हम ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप आप समझ पाए होंगे सारे क्वेश्चन। आप ट्राई करिएगा, अपने आप से क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।